जी नाज़रीन, हम इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। मेरे साथ राजा उमर मौजूद हैं। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इन्होंने और इनके 3 दूसरे कज़न हैं, जिन्होंने गुजरात के 2 नौजवान हैं जो एजेंट हैं गुजरात में और काम कर रहे हैं अब्रॉड के लिए। नौजवान नस्ल के साथ जो पिछले काफ़ी अरसे से खिलवाड़ हो रहा है। आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में, मुख्तलिफ खबरों में देख रहे हैं कि फ़लाँ की कश्ती उल्ट गई है, इतने बंदे जाँ बाक हुए हैं, फ़लाँ जगह पे कश्ती उल्टी है, इतने जाँ बाक हुए हैं। तो इस तरह की स्टोरियाँ आपके सामने आ रही हैं। गुजरात में एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है। इसी तरह की एक स्टोरी राजा उमर साहब की भी है कि इनके एक दोस्त थे, बल्कि 2 दोस्त थे, जिनके ज़रिए इन्होंने अपने और अपने 3 दूसरे कज़न के पैसे उनको दिए और उनके साथ इनकी कोई डील हुई अब्रॉड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ कि जो इनके पास इनको वीज़े दिए गए वो लॉलीपॉप था, वो टोटली जाली वीज़े दिए गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने अपनी दादरसी के लिए FIA जो मुतलका इदारा है उसमें अपनी दरख्वास्त गुजारी की। मुल्ज़िमों का बाअसर होना इस बात की दलील है कि 2024 में उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमों को किसी एक भी बार में या किसी एक दफ़ा भी उनको FIA ने कॉल करके अपने पास नहीं बुलाया, किसी ऑफिशियल ने, और आज दिन तक इनकी दरख्वास्त वैसी की वैसी पड़ी है। मज़ीद इनसे जानते हैं वो मुल्ज़मान कौन है, वो एजेंट कौन है जो इनके साथ इनके पैसे भी ले गए हैं, और बासर इतने हैं कि उनको महकमे भी नहीं पूछते। जी राजा उमर साहब बताइएगा, आपने किस शख्स को और कब कितना अरसा हुआ पैसे दिए थे, कितने पैसे आपने दिए? मेरी तकरीबन साल 1.5 साल कबल राजा रमीज से मुलाकात हुई, दोस्ती हमारी हो गई। राजा रमीज कहाँ का रहने वाला है? ये बख्शोपुरे का रहायशी है, लेकिन मुझे इसकी बैकग्राउंड का ज़्यादा नहीं था पता। करता क्या है? ये करता तो कुछ भी नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया देखा, ये कुछ भी नहीं करता। लोगों को सिर्फ सुहाने सपने दिखाता है और एजेंटी का काम करता है ये। ठीक है। इसने मुझे बताया कि मैं एजेंट हूँ और मैं बंदों को बाहर भेजता हूँ, और मेरा कार्य खास जो मेरा ये काम मैं मिलकर जिसके साथ कर रहा हूँ वो है राय अली मुर्तजा। राय अली मुर्तजा कौन है? राय अली मुर्तजा भी जो है एजेंट ही है, एजेंटी का काम करता है वो, और लोगों को बाहर भेजता है। यहाँ से जो है यूरोप में भेजते हैं, यहाँ से सऊदीया से आगे जो है आगे, और दीगर बाकी कंट्रीज का भी। आपके इनके साथ क्या कमिटमेंट हुई? मेरी कमिटमेंट, मेरे से मुलाकात हुई इनकी, इन्होंने जनाब कहा जी हम आपको बाहर भेजते हैं, आप जाना चाहें तो जो है हम आपको ऐसे करेंगे, ऐसे। इन्होंने हमसे कहा था हम आपको यूरोप में लेके जाएंगे, बरास्ता सऊदी अरब, आपको पहले सऊदी अरब में लेके जाएंगे, सऊदी अरब में आपको ना वहां पर आपको परमिट देते हैं, फिर आप काम करें, उसके बाद आपको वहां से हम आगे लेके जाएंगे। सऊदी अरब में आपको स्टे कितना बताया था? इन्होंने कहा था हम आपको वहां पर 2 साल का वीजा, लेकिन इससे पहले पहले हम आपको यहाँ से आगे ले जाएंगे। ठीक है। ये आपकी डील कितने पैसों में हुई थी? सर ये हमारी डील हुई थी फी का 3,60,000 रुपए में, जिसमें से हमने इनको एक एक बंदे का पैसे तकरीबन 5,60,000 रुपए इनको हमने पे किया 4 बंदों का। ठीक है, 4 बंदों का आपने 5,60,000 रुपया दिया, और साथ में ये सिर्फ सऊदी अरब तक की थी। इससे आगे के क्या जी? ये सऊदी अरब आगे के रेट क्या थे? हाँ, आगे की डील क्या थी? जी ये सऊदी अरब की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था वहां से हम आपको लेके जाएंगे, कुछ और मुल्का बता रहे थे, पता नहीं कोई अजीबो गरीब से मुल्का कोई, वहां पर आपको ड्रॉप करेंगे, उसका हम आपसे 7-7 लाख रुपए लेंगे। उसके बाद हम युगांडा तो नहीं, ऐसे ही कुछ नाम था, युगांडा टाइप की ऐसे कुछ ना नाम था। तो वहां पर हम आपको लेके जाएंगे, वहां से फिर आगे रास्ता जो आपका बजरिया शिप जाएगा, और अगर बजरिया शिप हुआ तो ये मजीद आपसे पैसे, यानी कि काफी इन्होंने हमें पूरी बात बताई थी कि किस तरह ये हमें यहाँ से आगे तक लेके जाएंगे। आपको कब कब और कैसे पता चला कि जो इन्होंने आपको वीजे अलॉट किए हैं वो 2 नंबर वीजे हैं, जाली हैं? ये कैसे आपको पता चला? ये कहानी एक ऐसी है कि मैं खुद पहले तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जो वीजे इन्होंने मुझे दिए, वो वीजे लेके जब मैं गुजरात लाहौर हम गए, वहां पर जाके हमने फिंगरप्रिंट्स अपने वहां पर करवाने थे, तो करवाए। वो उन वीजों पर फिंगरप्रिंट्स हो गए हमारे। इन्होंने फिर मुझे कहा कि यार हमारी वहां पर लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में जाकर अपना मेडिकल करवा के लाओ। मेडिकल करवाया, फौरी तौर पे वो भी पास। इन्होंने गारंटी दी कि अगर मेडिकल फेल हुआ तो आपको डबल पैसे हम देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने, मतलब इन्होंने वहां पे भी बंदे खरीदे हुए थे जी, लेबोरेटरी में भी बंदे खरीदे हुए हैं, और जहां पे आपने फिंगरप्रिंट किए हैं लाहौर में, वहां पे भी बंदे इन्होंने खरीदे हुए हैं। जी।
अब इनका जो वीजे थे उसके बाद जो इन्होंने लेबोरेटरी में हमारा मेडिकल करवाया, वीजे भी हमारा फिंगरप्रिंट्स करवा लिए। इसके बाद जनाब जो है वीजों का इन्होंने हमसे लेतो लाल शुरू कर ली। मैंने कहा यार अब हमने कब फ्लाई करना है, 2 दिन रुके 4 दिन रुके, उसके बाद इन्होंने नंबर बंद कर दी। उसके बाद इन्होंने रब्ता करना खत्म कर दिया हमारे साथ। मैंने के घर गया, लड़ाई झगड़ा इन्होंने, हमारे घर नहीं आना, हम आप पर पर्चा करवा देंगे, पैसे नहीं देने, लेने होते हैं ले लो, ऐसे वैसे, यानी कि इन्होंने सभी ने वीजे की 2 नंबरी का कैसे पता चला? सर वीजे की 2 नंबरी जब वो मैंने, एक दोस्त था मेरा यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग वगैरह लोगों को जो है उनको टिकटें वगैरह बुक करवाते हैं, उनके पास मैं लेके गया। उसने मुझे किसी दोस्त के पास मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे इस्लामाबाद में। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार ये तो वीजे 2 नंबर है। ठीक। तो वो मेरे पास वीजे अभी तक उनकी मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, अगर वो चाहे तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो तो आपने मुझे प्रोवाइड पहले भी कर दी जी, वो ये जो वीजे वगैरह टोटल उसमें, यानी कि मुझे उन्होंने सुपरवाइजर बनाया हुआ उसमें, जिसमें मेरी तनख्वाह तकरीबन 4200 या पता नहीं कितनी तनख्वाह मेरी बनती है उसमें। अच्छा। तो पाकिस्तानी गालबन 3-3.5 लाख रुपया बनती है तनख्वाह, या शायद इससे भी ज्यादा। मतलब 3-3.5 लाख तो आप दे के जा रहे हैं, तो वही आप 1 महीने में पूरे एक महीने में पूरे हो जाने। मतलब इस तरह से कभी हुआ है कि आपका दूसरे कंट्री में भी जाएं और यहाँ से आप पैसे 3-4 लाख लगा के जा रहे हैं और पहले महीने में आपके क्लियर हो गए? ये तो साल साल में क्लियर नहीं होते। बस इन्होंने एक ट्रैप करने का एक तरीका, एक बड़ी बढ़िया होता है ना कि इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी वैसे। कि देखें कोई भी काम, बात है ना इत्मीनाद की बात है कि आप जब किसी को मीठा बन के और उसको लूटने का जब सोच लेते हैं ना, तो आप फिर उस पर मुख्तलिफ तरीके से ट्रस्ट बनाते हैं अपना, दोस्त के ट्रस्ट रूप में- बनाकर। जी बिल्कुल, दोस्त के रूप में भेड़िए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, दोस्त के रूप में भेड़िए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अजीबो गरीब कहानी है कि पहले दोस्त बनना, फिर उसको ट्रैप करना मुख्तलिफ तरीकों से। ये मेरे ख्याल में कोई इस तरह की स्टोरी और भी मेरे पास है। कुछ लोग इस तरह के गुजरात में मजीद भी हैं जो बंदे को पहले दोस्त बनाते हैं, फिर साथ में उसके इस तरह की कहानी करके फिर आगे उसको हनी ट्रैप पे भी करते हैं। कोई लेडीज भी उन्होंने रखी हुई हैं, इस तरह के मामला है। तो क्या आप अपनी आवाज मुझे ये बताइएगा, आप बता रहे थे कि FIA में आप कई बार गए हैं लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले जब मैं FIA गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर दरखास्त देने के लिए आपको पूरे काम और पूरी तैयारी करके बाहर से आनी पड़ती है। यहाँ पर डायरेक्ट जिस तरह आम थाने में आप बैठ के 1 रुपया भी पे किए बगैर दरखास्त दे सकते हैं, उस तरह यहाँ पर दरखास्त नहीं होती। इसके लिए स्पेशल मैं वहां पर गया, तकरीबन 5 से 7 हजार रुपया मेरा खर्चा आया वहां पर दरखास्त दी, बीमा, उसके बाद जो है फ्यूल वगैरह आने जाने, तो थाना भी बहुत दूर है, सबूत साथ में लफ करने के लिए मेरा 5-7 हजार रुपया खर्चा आया। उसके बाद मैं वहां पर थाने में गया FIA, वहां पर जाके मेरी गुड लक थी उस दिन, मैं समझा मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। उस दिन डायरेक्टर साहब बैठे थे वहां पर। ठीक है। मेरी दरखास्त जो वहां पर गई, डायरेक्टर साहब को हम मिले, उन्होंने कहा यार क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा भाई जी ये मसला है, इसलिए हम आए हैं। उन्होंने कहा यार बताओ। उन्होंने साइन किया, उन्होंने कहा कल आपकी इंक्वायरी लगेगी। सर इस बात को तकरीबन साल होने के करीब है कि कल की बात, आज साल के बाद भी आज तक इंक्वायरी नहीं लगी। मैं 7 से 8 बार जा चुका हूँ FIA ऑफिस में। मतलब मुलजमान इतने बहादुर हैं कि उनका FIA में भी कोई इस तरह का कंट्रोल है कि वो अपनी इंक्वायरी भी नहीं लगने दे। जी बिल्कुल, आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि मैंने 12 बार कोशिश की लेकिन उसके बावजूद मुझे टाल मटोल से काम लिया गया और आज तक कभी उनको बुलाया ही नहीं गया, हमारे साथ कभी भी बैठकर सीटिंग ही नहीं हो सकी। आप बार बार जब गए हैं अपने दरखास्त के लिए कि मेरी ये एप्लीकेशन है, इस पे कोई अमल दरामद, तो आपको आगे से क्या जवाब मिलता है? जी बुलाते हैं, आप 2 दिन रुके, ये FIA है, यहाँ पर काम एकदम नहीं होता, यहाँ पर काम रुक रुक के होता है, नहीं होता है। यहाँ पर आपके नोटिस जाएंगे, उसके बाद वो नोटिस करने में या ऐसे में आपको कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लॉलीपॉप देकर ना। तो मुलजमान की तरफ से आपने जब एप्लीकेशन दी है उसके बाद जाहिर सी बात उनको पता तो चला ही है, इसीलिए वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। आपको कोई उनकी तरफ से कुछ थ्रेट वगैरह या इस तरह की कुछ? जी बिल्कुल, मैंने जब वहां पर दरखास्त दी तो उसके बाद मुझे जो है एक दोस्त के थ्रू ये पैगाम दिया गया कि बाज आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने मुझे धमकी लगाई बाकायदा, और उन्होंने कहा दोबारा ये कहा कि आप FIA क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी चले जाओ ना, तब भी पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ना हम तुम्हें कोई चीज देंगे। क्या बात है। मतलब मुलजमान इतने बासर हैं कि उनको किसी इदारे का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जी नाजरीन, आपने सारा सुना राजा उमर की जुबानी के। 7 से 8 बार ये FIA गुजरांवाला में हाजिर हुए हैं अपनी दरखास्त गुजारी के लिए। डायरेक्टर FIA गुजरांवाला से भी मिल चुके हैं। मुलजमान इतने बासर हैं कि राजा उमर की अभी तक इंक्वायरी तक नहीं लगी।
मज़ीद इस तरह की जो इंकशाफात हैं इनसे बड़ी वीडियो इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।